हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए कहानी लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनें। यह कहानी एक गरीब लड़की सीमा की है। सीमा राधेलाल और रैनी की बेटी है और राधेलाल का परिवार एक छोटा सा परिवार है और राधेलाल अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी से करता है। सीमा अभी कॉलेज में BA की पढ़ाई कर रही है। राधेलाल का सपना है कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसलिए राधेलाल दिन रात मजदूरी करता है और सीमा को पढ़ाता है। सीमा भी बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही है। रैनी घर के कामकाज करती है जो सीमा की माँ। दोनों माता पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। सीमा उनकी आंखों का तारा है। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा है और गांव में ठाकुर सज्जन सिंह, जो गांव के ठाकुर, बहुत बड़ी हवेली के मालिक हैं और उनका एक बेटा मौलिक है। मौलिक के चाल चलन ठीक नहीं है, उसकी आदत ठीक नहीं है। ठाकुर सज्जन सिंह तो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत चिंतित रहते हैं। मौलिक उनका इकलौता बेटा है। एक दिन सीमा कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में मौलिक मिल जाता है और मौलिक उससे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन सीमा नहीं बैठती। तभी मौलिक जोर डालता है तो सीमा मजबूरन मौलिक की गाड़ी में बैठ जाती है और मौलिक गाड़ी चलाता है। सीमा घबराई हुई है और मौलिक गाड़ी चलाते हुए कॉलेज न ले जाते हुए एक ऐसी जगह पर सीमा को ले जाता है और सीमा बहुत घबरा जाती है। वह मौलिक से बार बार पूछती है तो मौलिक उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खेलता है और सीमा की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अब कुछ समय बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और सीमा के पिता राधेलाल और उसकी माता रैनी को पता चलता है तो वह तो बिल्कुल सुन्न रह जाते हैं और सीमा जैसे तैसे करके घर आ जाती है। वह अपनी बेटी सीमा के फटे कपड़े देख, अपनी बेटी की हालत देख राधेलाल तो ऐसे खड़े रह जाते हैं कि जैसे कि शरीर में अब तो जान ही नहीं। अब गांव में पंचायत बैठाई जाती है और सीमा अपने माता पिता के साथ पंचायत में बुलाई जाती। सीमा नीचे गर्दन किए हुए हैं और ठाकुर सज्जन सिंह भी पंचायत में बैठे हुए और अपना शर्म के मारे सर नीचे को झुकाए हुए, लेकिन उनके मौलिक पर तो कोई असर नहीं। वह ऐसे बैठा हुआ जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे कि इससे ज़्यादा भला आदमी कोई नहीं। अब पंचायत लगती है और सभी पंच आपस में चर्चा करके फैसला सुनाते हैं और यह फैसला सुनाया जाता है कि मौलिक सीमा से सबके सामने माफ़ी मांगेगा और सीमा के परिवार को 5 लाख रुपए देगा, जिससे कि सीमा के पिता सीमा की शादी करा दे या उसकी पढ़ाई करवा दे। या सुन सीमा के पिता को तो जैसे कि झटका ही लग जाता है। उन्हें पंचा से यह उम्मीद नहीं थी। यह कैसा फैसला है। और राधेलाल सभी पंचों से कहता है कि इससे मेरी बेटी को क्या मिलेगा, मेरी बेटी और परिवार की इज्जत तो चली गई। तभी राधेलाल कहता है कि मैं सीमा की शादी मौलिक से करा दे, सभी पंच मिलकर, तो मेरे परिवार की इज्जत रह जाएगी और बेटी का जीवन भी खराब होने से बच जाएगा। अपने पिता के मुंह से यह बात सुन सीमा तो जैसे कि धक्का लगा। वह सोच नहीं सकती कि जिस लड़की ने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे पिता उससे ही मुझे सौंप रहे हैं, उससे ही मेरा ब्याह करवा रहे। यह फैसला कैसा। और सभी पंच यह फैसला मान ले तो यह तैयार हो जाए, लेकिन तभी सीमा गुस्से से बोलती कि मुझे यह मंजूर नहीं। जिस राक्षस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसके साथ अपना जीवन कैसे बिता सकती हूँ। मैं तो उसके साथ पल पल मरूंगी। इससे तो अच्छा है कि यह पंचायत मुझे अभी मार दे। सभी पंच सीमा की बात सुनकर सीमा पर उल्टा जोर जमाते हैं। कहते हैं कि यह लड़की तू चुप हो जा, लड़की जात है, लड़की का इतना बोलना सही नहीं है। लेकिन सीमा नहीं मानती। तभी पंच का मुखिया सीमा को एक अंदर अकेले में बुलाता है और मौलिक को भी बुलाता है। अब सब लोग बाहर चुपचाप बैठे हुए और अंदर पंचायत का मुखिया सीमा और मौलिक से पंचायत का मुखिया मौलिक से कहता है कि तुम्हें सीमा से माफ़ी मांगनी होगी और उससे शादी करनी हो। तभी मौलिक कहता ए पंच, ए तू क्या बोल रहा है, मैंने तुझे 5 लाख रिश्वत किस चीज़ के दी, यही कि इस लड़की से मेरी शादी कराने की, इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ाने की। यह पंच और मौलिक की बात सुन सीमा को तो जैसे कि झटका ही लग गया और उसने गुस्से से वहीं पड़ी तलवार उठाकर मौलिक के गर्दन काट दी और उस पंच के मुखिया से कहा सुनी हुई और उसने उस पंच को भी उसी तलवार से मृत्यु लोक पहुंचा दी। और अब सीमा अंदर से बाहर आती है खून से लथपथ। यह सब देख सभी लोग हैरान हो जाते और सीमा के माता पिता की तो हालत कुछ ऐसी है कि वह ना तो जीने में ना मरने में।
तो इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती कि आज भी यह समाज पुरुष प्रधान समाज है। आज भी लड़के गलती कर रहे तभी भी लड़कियों को ही दोष दिया जा रहा है, लड़कियों को ही दबाया जाता है, इसलिए कि तू लड़की जात है, वह तो लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज भी हमारे भारत देश के अंदर हमारे समाज की सोच नहीं बदली। आज हमारे समाज पंचायत जो कि रिश्वत पैसा लेकर सही फैसला नहीं करते और ना ही कानून सही से फैसला कर पा रहा है, और सीमा की तरह कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और यह आज के भारत की जीती जागती हकीकत है। आज भी भारत में लड़कियों की स्थिति बहुत दर्दनाक है, और आज के समय में भारत के अंदर रोज रेप केस और लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हमारा कानून सुन्न बैठा हुआ है, हमारे समाज में सुन्न बैठी हुई है। यह पुरुष प्रधान समाज है और ना कि नारी के सम्मान वाला समाज। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।